नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा एस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हाल ही में अमेरिका में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई और इस टेस्टिंग की खबर जैसे ही एयर इंडिया को पड़ती है कि अमेरिका 5G नेटवर्क की टेस्टिंग करने वाला है, तो एयर इंडिया ने अब अमेरिका जाने वाली 8 उड़ानों को रद्द कर देता है। यह आखिर में एयर इंडिया को ऐसा क्यों करना पड़ा कि उड़ानों को रद्द करना पड़ जा रहा है 5G नेटवर्क के चलते? इस बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे कि आखिर में एक फ्लाइट को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है 5G नेटवर्क के चलते। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, वीडियो आगे चलकर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मान लीजिए कि फ्लाइट्स है और एक इसी फ्लाइट्स के अंदर एक फ्रेंड्स अल्टीमीटर लगा रहता है, एक यंत्र है, एक डिवाइस है अल्टीमीटर, जिसका नाम है अल्टीमीटर। ध्यान में रखिएगा, नीचे मैं लिखा हुआ हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमीटर अच्छे तरीके से नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ पर सुन लीजिए केवल, उसके बाद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वो अल्टीमीटर क्या करता है, तो कोई भी उड़ाने जमीन की सतह से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, इसकी जानकारी जो है अल्टीमीटर अपने जो भी पायलट होते हैं उनको देता है। यानी अल्टीमीटर के अंदर वे सारी चीज़ें आपको पाठ्यांकित किया जाता है, उसी में रिकॉर्ड रहता है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहता है कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे कोई भी फ्लाइट्स उड़ रहा है। ये इसको कैसे, अल्टीमीटर को कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से ये 5G टेस्टिंग के बारे में भी हमको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो अल्टीमीटर को कैसे पता चलता है कि कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको ज़रा सा जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह फ्लाइट्स है और इस फ्लाइट्स के अंदर अल्टीमीटर लगा हुआ है। वो अल्टीमीटर क्या करता है, तो रेडियो वेव्स निकालता है, रेडियो वेव्स। और वेव्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से दिया हुआ हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। आपको रेडियो वेव होता है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें है रेडियो वेव, सबसे सबसे पहले है रेडियो वेव्स, उसके बाद आपको माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है, उसके बाद कॉस्मिक रेज है। तो क्या होता है, इसको ज़रा सा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और धीरे धीरे इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ते चला जाता है। यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दाहिने की तरफ, उधर फ्रीक्वेंसी बढ़ते चला जाएगा। और इधर का वेवलेंथ बड़ा है, यहाँ वेवलेंथ बड़ा है और वेवलेंथ धीरे धीरे घटते चला जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ते चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको स्पेक्ट्रम के बारे में अगर नहीं जानते होइएगा तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्या होता है। यही स्पेक्ट्रम है, इसमें दिखाया गया है। तो देखिए इसमें अलग अलग बैंड है, ये रेडियो वेव का बैंड है, ये माइक्रोवेव का बैंड है, यहाँ से यहाँ तक का बैंड, और ये इंफ्रारेड का बैंड। उसी प्रकार से क्या होता है फ्रेंड्स कि 5G टेक्नोलॉजी में रेडियो वेव्स का बैंड यूज किया जाता है। और उसी रेडियो वेव्स के बैंड में के अंतर्गत एक और बैंड होता है सी बैंड, इसी के बीच में होता है सी बैंड। 5G नेटवर्क अलग अलग बैंडों में भी काम करता है, उसी में से एक बैंड का नाम है सी बैंड। हम लोग सी बैंड के बारे में अच्छे तरीके से नीचे बात करेंगे। सी बैंड काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते क्या होता है कि अधिक बारिश वाले इलाकों में भी आसानी से नेटवर्क पहुंचाया जा सकता है। ये 5G जब नेटवर्क होता है इसीलिए स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि बारिश वाले इलाकों में या कहीं पे आपदा आई हुई है, वहाँ पर भी ये 5G नेटवर्क आसानी से काम कर सकता है, वहाँ पर भी उसका पहुँच जा सकता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर में फ्लाइट्स को क्या दिक्कत हो सकता है इसके बारे में। तो ये आप लोग समझ गए कि रेडियो वेव्स दोनों में यूज होता है, फ्लाइट्स के अल्टीमीटर में भी और 5G नेटवर्क में भी। ये तो समझ में आ गया होगा कि दोनों में रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम 5G नेटवर्क, इधर है अल्टीमीटर। 5G नेटवर्क को ज़रा समझ लेते हैं। 5G नेटवर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स 3.7 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3.98 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और अल्टीमीटर की जो होती है 4.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.4 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। यानी अगर देखा जाए तो 3.39 और 4.2 ये काफ़ी एक दूसरे के करीब है, ये काफ़ी एक दूसरे के करीब है। इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही अगर फ्लाइट कोई भी अगर 5G नेटवर्क के एरिया में अगर प्रवेश करता है, तो अगर इसका डेटा लेकर के अगर वो उसको अल्टीमीटर को पहुंचा दे तो गलत सूचना मिलेगा अल्टीमीटर को, और गलत जगह पर लैंडिंग कराने की को संकेत कर देगा अल्टीमीटर। तो इस तरीके से वायुयान को काफ़ी खतरा है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि जैसे ही गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा अल्टीमीटर के पास उसकी कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, अगर नीचे से ठीक तरीके से उसके पास सूचना ही नहीं जाएगा, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियो वेव्स दोनों में काफ़ी ओवरलैप कर रहे हैं, काफ़ी नज़दीक है, ये बैंड जो है काफ़ी नज़दीक है। देखिए 3.98 और 4.2 है, ये काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, इसीलिए जैसे ही ये एक दूसरे के नज़दीक में आएंगे तो क्या पता
कि 5G नेटवर्क वाले जो रेडियो वेव्स होंगे वे सिग्नल पहुंचा दें और इस सिग्नल को अल्टीमीटर उसको ले करके और गलत गलत डिसीजन ले ले और गलत तरीका से उसमें उसका आउटपुट जो है गलत आउटपुट निकले और इससे पता चलेगा कि ज़मीन की ऊंचाई ऊंचाई अगर ज़्यादा है या कम है, उसके जगह पर गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो गलत तरीके से उसका लैंडिंग होगा। इससे क्या होगा कि खतरा बढ़ जाएगा। इसी को लेकर के ये विवाद हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हाल ही में 5G नेटवर्क जो अमेरिका में शुरू हुआ है, नेटवर्क शुरू होने पर एयर इंडिया ने 8 फ्लाइट्स को रद्द कर दी, यानी कैंसिल कर दी। क्यों करनी पड़ी उड़ानों को रद्द? तो 5G फ्रीक्वेंसी की वजह से हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ता है। 5G कैसे नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ता है, इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से अल्टीमीटर से रेडियो वेव्स निकलते हैं और इससे भी 5G नेटवर्क से भी रेडियो वेव्स निकलते हैं जो एक दूसरे के काफ़ी करीब है। नीचे भी मैंने लगभग आवृत्ति इनकी फ्रीक्वेंसी समान है, जो यहाँ पे है 4.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.4 गीगाहर्ट्ज और 3.98 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.2 गीगाहर्ट्ज। ये काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए अल्टीमीटर के पास और वह गलत आउटपुट निकाले, गलत जानकारी देने लगे, तो इस तरीके से उड़ानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। रेडियो अल्टीमीटर जो होता है क्या कार्य करता है? ऊंचाई मापन करता है कि कोई भी एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। आइए बात कर लेते हैं तो जरा सा सी बैंड के बारे में। तो सी बैंड की फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि इसको सैटेलाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की मदद से उन जगहों तक सिग्नल पहुंचाया जा सकते हैं जहां बहुत तेज बारिश है या फिर मौसम से जुड़ी अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इतनी ताकतवर फ्रीक्वेंसी है तो जाहिर है अपने आसपास मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी पर असर डालेगी ही। जैसे कि सी बैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई 5G वाले नेटवर्क में सी बैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके मिलती जुलती जो भी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपको अल्टीमीटर में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है उसको और जो सी बैंड का फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे से जब ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो गलत जानकारी उसके पास पहुंचेगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। इसी को लेकर के ये अपनी फ्लाइट्स को रद्द किया था। तो बातें आपको समझ में आ गई होगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।